प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 मैथ वर्कशीट नंबर 57 व्रत पार्ट 2। व्रत पार्ट 2 में आपको कुछ पूर्व ज्ञान के साथ साथ आगे की कुछ प्रमेय कराई जाती हैं। इसमें से कुछ प्रमेय जो एग्जाम में आती हैं, आ सकती हैं। उनमें सबसे पहले प्रमेय नंबर 1 जो यहाँ पर वर्कशीट में दिखाई गई है, उसमें क्या है, व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अर्थात एक व्रत यदि हम बनाते हैं और दो जीवाएं हम इस तरह से बना दें, यदि ये दोनों बराबर हैं तो केंद्र पर जो कोण बनता है इनके द्वारा वो आपस में बराबर होगा। ये हमने दिखाना है। मतलब ये कोण AOB और COD दोनों आपस में बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है यदि जीवाओं की लंबाई बराबर हो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दिया क्या है ये सब लिखेंगे, जैसा कि इसमें आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है। आपको वर्कशीट में जो दिया गया है उसमें कहा है कि वृत्त जिसका केंद्र O है, AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं। सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण COD है। उत्पत्ति करेंगे कि त्रिभुज AOB और COD को आप प्रूफ करें कि दोनों त्रिभुज सर्वांग है। क्योंकि त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं तो OA बराबर OC, OB बराबर OD और ABCD के बराबर दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज AOB सर्वांग सम COD हो जाएंगे। और यदि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी पार्ट, सभी भाग बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ आप इसको CPCT लिखते हैं। इसी प्रकार इस प्रमेय का जो विलोम है कि यदि केंद्र पर बने कोण आपस में बराबर हैं तो उन केंद्र पर कोण बनाने वाली जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। कोण AOB और COD बराबर हैं तो AB CD के बराबर होगा। दूसरी प्रमेय है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विबाहित करता है। मतलब यदि हम इसको समझे कि ये एक वृत्त है और एक जीवा है, जीवा पर केंद्र से लंब डाल दें तो ये आपस में बराबर होगा। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी वृत्त में यदि देखें तो ABOM, हम ये A या B या O और इसको M मार्क कर दें तो इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग समसिद्ध कर दें, क्योंकि आपके पास त्रिज्या है OAB, OA और OB दोनों बराबर हैं। OB जो है वो कॉमन है, वो बेनिस्ट है, और OMA OMB के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे, और जब सर्वांग सम होंगे तो यहाँ AM बराबर BMB होगा बाय CPCT। तीसरी प्रमेय है कि एक वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तीसरी जो प्रमेय है इसको भी समझ लें कि यहाँ आपको कहा गया है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं और वो आपस में बराबर हैं लंबाई में, तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। अब यहाँ इसको दिखाने के लिए मानते हैं कि ये हमारा केंद्र है और केंद्र से लंब डाल दें यदि हम यहाँ इन दोनों जीवाओं पर इस तरह से, और यहाँ कह दें ये ABCD है और ये दोनों लंब हैं, तो हम यहाँ से इनको दिखा सकते हैं कि ये दो त्रिभुज बना दें और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। यदि हम इसको M और इसको N मार्क कर दें तो AMO और CNO दोनों त्रिभुज आपस में बराबर सर्वांग सम होंगे। क्योंकि ABCD के बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा, और आधा बराबर है तो मतलब ये इसके बराबर हो गया। ये त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं एक वृत्त की। और तीसरी बात यह है कि ये कोण है, तो RHS से समकोण कर्ण भुजा से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं और कहेंगे OM बराबर ON है। OM बराबर ON का मतलब है कि वो दो जीवाएं जो केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ आपके पास दोनों इसका विलोम भी
सही होगा कि यदि जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, यदि केंद्र से बराबर दूरी पर है तो दोनों जीवाओं की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। अब आपके पास एक उदाहरण दिया गया है जो आपकी बुक में भी है कि यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेद जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास के समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। तो यहाँ भी यही हमें दिखाना है कि यदि जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है, इसमें आकृति दिखाई गई है, इसको आप बुक में भी देख सकते हो और यहाँ भी आपको ये इसका हल करके दिखाया गया है कि आपके पास दो जीवाएं वृत्त को एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं जैसा कि ये दिखाया गया है और यहाँ से लंब OL और OM बनाए गए हैं। AB और CD दो जीवाएं हैं। यदि लंब की लंबाई लंब की दूरी केंद्र से लंब की लंबाई आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की जो जीवाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, जैसा कि इसमें सिद्ध करके दिखाया गया है। हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे, सर्वांग सम में दिखाएंगे कि OL बराबर OM है, तो ये आपकी दोनों जीवाएं जो होंगी वो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो उनकी लंबाई भी बराबर होगी। अब आपका आता है क्वेश्चन। इसमें कहा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। तो इसको आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम लें तो एक वृत्त है और यहाँ कहा जा रहा है कि दो जीवाएं हम लेते हैं, एक ये जीवा ले लेते हैं, दूसरी ये इस तरह से ले लेते हैं। तो ये हम कहते हैं A, ये B, C और D। हमें क्या दिखाना है कि यदि ये इनका जो परिच्छेद बिंदु है इसको आप M ले लें तो इसको दिखाना है कि ये CM BM के और MD AM के बराबर है, इनके भाग आपस में बराबर होंगे, ये हमें इसको दिखाना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले दिखाएंगे कि दिया क्या है। दिया है कि जीवा AB बराबर CD, दो जीवाएं हैं आपस में बराबर हैं। और सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि यहां यदि हम कहेंगे CM बराबर BM और AM बराबर DM। अब इसमें यदि आप उत्पत्ति करते हो, रचना करते हो, इसमें थोड़ा रचना कर दें। रचना में आपको क्या करना होगा कि यहाँ एक ऐसी जीवक हम खींचते हैं जो केंद्र से होकर जाए। केंद्र यहाँ है, O केंद्र है, O से यदि आप जीवाओं पर दोनों तरफ लंब डाल दें तो देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो हमने क्या किया है, एक जीवा जो केंद्र से होकर जाती है खींचते हैं और OM AB पर लंब बनाते हैं और ON OP कह देते हैं और OQ CD पर लंब बनाते हैं। ये रचना होगी। अब आप उत्पत्ति कर देंगे तो उत्पत्ति में आपको दोनों त्रिभुज, कौन कौन से दो त्रिभुज हैं जिनको सर्वांग सम दिखाना है, त्रिभुज ये P और या Q कह दे, त्रिभुज OPM और त्रिभुज OQM। इन दोनों त्रिभुजों में यदि आप दिखा दें कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो आप बता सकते हैं कि यहां से ये MP और MQ बराबर है, जीवाएं बराबर है तो उनके हाथ भी आधे भी बराबर है। तो यहां आप देखेंगे त्रिभुज में आपके पास क्या दिया गया है, आप देखेंगे
कि यदि हमारे पास दो जीवाएं बराबर है तो वो बराबर दूरी पर होती है। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ओ एम बराबर ओ क्यू, ओ एम सॉरी ओ पी, यहाँ पर हम कहेंगे ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ एम बराबर ओ एम, और ये लंबे हैं। हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास कोण ओ पी एम बराबर ओ क्यू एम बराबर 90 डिग्री। यहाँ ओपी ओ क्यू किसके बराबर है, ये सिद्ध किया था प्रमेय के द्वारा कि यहाँ हमारे पास यदि दो प्रमेय हैं, दो जीवाएं हैं, तो वो बराबर दूरी पर होती है यदि जीवाओं की लंबाई बराबर हो, और ये उभयनिष्ठ है। प्रमेय से कह दो कि प्रमेय हमारे पास है कि यदि दो जीवाएं आपस में बराबर हैं तो वो बराबर दूरी पर होंगी केंद्र से। अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ओ पी एम सर्वांग सम है त्रिभुज ओ क्यू एम से। अब इसको क्या कहेंगे, बाय, अब हमने एक समकोण यूज किया, एक विकर्ण यूज किया और एक भुजा यूज किया, तो हम क्या कहेंगे, आर एच एस कह दें या भुजा कौन भुजा कर्ण भुजा कह दें, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, या हम कहेंगे भुजा कर्ण समकोण कर्ण भुजा। अब यदि हमारे पास ये आता है तो हम कहेंगे एम पी बराबर क्यू एम या एम क्यू। अब यदि ये बराबर है तो क्या करेंगे, देखो ये जीवा का ये पार्ट है और जीवा आपस में इस प्रमेय के द्वारा कि जीवा केंद्र पर डाला गया, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ ए पी और पी पी इक्वल होगा। और हमें मालूम है कि ए पी बराबर पी एम पी बी, और एक सूचना हमारे पास ये भी है कि क्यू डी बराबर सी क्यू भी होगा, सी क्यू बराबर डी क्यू भी होगा। अब यदि आप इनके हाफ करते हो, ए पी का हाफ, ए पी हमने ए बी का हाफ किया तो ए पी आ गया, सी डी का हाफ किया तो वो सी क्यू आ गया। अब यदि इनमें आप यदि यहाँ से पी एम को और यहाँ सी एम क्यू को प्लस कर देंगे इसमें, तो आपके पास क्या होगा, ए पी प्लस एम पी बराबर बी पी दिखाओ, बी पी ना दिखा करके आप दिखा दें कि ये क्यू डी, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि ए बी बराबर सी डी है, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, तो हाफ ऑफ ए बी जो होगा वो हाफ ऑफ सी डी भी होगा, ए बी का हाफ सी डी के हाफ के बराबर होगा। तो ये आपस में सारे बराबर होंगे, ए बी ए पी बराबर बी पी बराबर सी क्यू बराबर सी डी डी क्यू। अब यदि आप यहाँ ए पी में एम पी ऐड कर रहे हैं, ए पी में एम पी ऐड कर रहे हैं, तो राइट साइड में क्या करेंगे, सी क्यू में एम क्यू ऐड कर दो, सी क्यू प्लस क्यू एम, तो यहां से मिलेगा आपके पास ए एम बराबर डी एम। इसी प्रकार यदि आप एम पी बी माइनस एम पी कर दें और यहां से सी क्यू माइनस एम क्यू कर दें, तो यह आपके पास आएगा सी एम बराबर बी एम, और यही सिद्ध करना था हमें। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में ही भी दिया हुआ है। यदि एक रेखा दो केंद्रीय वृत्तों
एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है ए बी सी डी पर प्रच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक वृत्त ये है, एक दूसरा वृत्त बना दिया जाता है और यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक जीवा ऐसे निकल रही है, क्या कहते हैं, ए बी सी डी। और यदि हम यहाँ देखेंगे कि ये केंद्र है और ये इस पर लंब है तो क्या कहेंगे? हमें जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये दो वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है O, और यदि O से हम केंद्र डाल दें, केंद्र से जीवा पर वृत्त लंब डाल दें तो हमें क्या मिलेगा? अब यदि हम इसको हल करते हैं तो हम देखेंगे कि ये इस तरह से लंब डाल दें, तो ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो आप देखेंगे कि यहां इसको M मार्क कर दें। हल में हमें मालूम है कि OM BC और आल्सो OM आल्सो परपेंडिकुलर लंब टू AD। ये हमारे BC जो ये जीवा है छोटे वृत्त की उस पर भी लंब होगा, और वो AD जो बड़े वृत्त की जीवा है उस पर भी लंब होगा। तो हम यहां कहेंगे कि ये BM इक्वल टू CM और AM बराबर DM, क्योंकि लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आप रीजन दे सकते हो। अब आप क्या करेंगे कि AM में से यदि BM को माइनस कर दें, AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM, मतलब आप AM माइनस BM कर दें तो A भी बचेगा और DM माइनस CM कर दें तो CD बचेगा। तो यह आ जाएगा आपके पास AB बराबर CD, और ये सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट के दोनों क्वेश्चन और जो ये बेसिक फॉर्मेट थी वो हम प्रूफ कर चुके हैं, समझा चुके हैं। आपके लिए प्रूफ तो ऑलरेडी आपकी वर्कशीट में दिए हुए थे। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें।